Hello everyone, welcome back to channel. Today we will discuss about chapter 2 of business study forms of organization पार्ट 2। कल हमने फर्स्ट पार्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसके अंदर इतनी सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती है, एक अकेला पर्सन सारी एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सारी कैपिटल खुद ही लगाता है। एक अकेला पर्सन क्या क्या करेगा, आपने बड़ी कंपनी में देखा होगा, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स के लिए अलग होता है, प्लानिंग के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग होता है। अब सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो वो खुद ही है, वही प्लानिंग करेगा, वही सेल करेगा। एक इंसान कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, उसके अंदर सभी क्वालिटीज़ तो नहीं होंगी, तो वो हर फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। जरूर ऐसा तो हो सकता है कि वो एक सेल पर्सन अच्छा है लेकिन वो एक मैनेजर अच्छा हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। हर इंसान के अंदर सभी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो यही उसकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस थी। तो हम ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें जिसके अंदर ये सारी लिमिटेशंस ना हो, उसके लिए हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, देखो पार्टनरशिप का मतलब ही यही होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है पार्टनरशिप का मतलब। इसमें यही लिखा है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। दस पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ द राइट्स टू ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस अमंग टू और मोर पर्सन। इट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी कैपिटल भी लेके आते हैं। अब भाई एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल भी तो लेके आएंगे। अब जब कैपिटल वो अपने बिज़नेस के अंदर लगाएंगे तो पार्टनर्स के बीच में उनका जो राइट है वो भी शेयर होगा, और जो मैनेज एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं पार्टनर्स के बीच की वो भी शेयर होंगी। तो यही मीनिंग होता है हमारा पार्टनरशिप का, कि वो अपनी एक्टिविटी भी शेयर करते हैं और अपने राइट्स भी शेयर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल ऑफ एनी देम ऑफ फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, जो अपना एग्री होते हैं अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए बाय ऑल ऑफ एनी दैम ऑफ एक्टिंग ऑल। जो भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं। आई होप आपको पार्टनरशिप का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अब हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट आती है हमारी फॉर्मेशन। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलती है। पार्टनरशिप के लिए आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर सारी हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। कौन कितना पैसा लेकर आएगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। ठीक, सभी पार्टनर्स उसको बनाकर उसमें साइन करते हैं, तब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। और अगर उसमें रेशो नहीं लिखा है पार्टनरशिप का कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच इक्वली डिवाइड होता है, सभी को इक्वल मिलता है अगर उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं है। अब जनरली जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो रिटन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन हो, ये ओरल भी हो सकता है। तो यही लिखा है हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बिसाइड मैनी अदर एक्सेप्ट इट डिफाइन द मोड ऑफ केयरिंग द स्पेसिफिक द बिजनेस, the ratio in which profit and loss will shared among all the partners and so on। मतलब यही कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमारा मेंशन नहीं है पार्टनर्स का रेशो, तो उस केस में जो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो सारा पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक, आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ आई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइबिलिटी। आपने देखा था सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी और पार्टनरशिप के अंदर भी हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है।
अगर आपने बिज़नेस के लिए लोन लिया है और आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो आपको अपने बिज़नेस के असेट्स बेचकर लोन चुकाने पड़ेंगे। और अगर आपने बिज़नेस के असेट्स बेचकर भी वो लोन कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपके पर्सनल असेट्स भी बिकेंगे। तो इसमें यही लिखा है कि एट द टाइम ऑफ लॉस इफ़ द फर्म्स असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेब्ट्स देन द क्रेडिटर्स कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल होगी। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उन सबकी लायबिलिटी बनती है कि वो लोन को रीपे कर पाएँ। नेक्स्ट आती है रिस्क बियरिंग। पार्टनरशिप के अंदर रिस्क जो होता है वो शेयर हो जाता है पार्टनर्स में, मतलब बट जाता है। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उन सबके बीच रिस्क शेयर होगा। In this case, no ratio is specified in the agreement, then the profit is divided equally among all the member। मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हमारा रेशो मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस पार्टनर को कितना लॉस होगा, तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। उसके बाद आती है हमारी डिसीजन मेकिंग। अगर हम सोल प्रोप्राइटर से देखें तो सोल प्रोप्राइटर से तो अच्छी होती है बट इतनी क्विक नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, सोल प्रोप्राइटर में तो उसको खुद ही लेता था वो सारे डिसीजन, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खुद ही डिसीजन लेता था, फटाफट जो भी करना था उसको फटाफट हो जाता था। पार्टनरशिप के अंदर तो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के साथ डिस्कशन होगा, मीटिंग होंगी, सबके व्यूज़ जाने जाएंगे, तब उसके बाद डिसीज़न होगा। तो पार्टनरशिप के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है डिसीज़न मेकिंग के लिए। नेक्स्ट आती है कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। अगर पार्टनर छोड़कर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं होती। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू रखते हैं हमारे बिजनेस को। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप को फॉर्म करना और क्लोज करना बहुत ही ईजी होता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। और पार्टनरशिप को जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो पार्टनर्स की इच्छा होती है कि वो अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं। तो इसके अंदर यही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ रिलेटिवली ईजी एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, पार्टनर्स की मर्जी है, वो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। क्योंकि जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती हैं, तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को उसी के अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप के अंदर कंपलसरी नहीं होता है। तो यही है हमारी फर्स्ट मेरिट। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप के अंदर वर्क डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। जिस पार्टनर के अंदर जौन सी स्किल्स है हम उसको उसी हिसाब से पार्टनर्स को वर्क देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक बैलेंस मेकिंग रहता है और हम इसमें अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। इसमें यही लिखा है कि दिस हेल्प टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एज ईच पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टूवर्ड्स डाइवर्स फंक्शन एज पर देयर एरिया ऑफ प्रोफेंसी। पार्टनर्स के एरिया के उनकी स्किल और नॉलेज के हिसाब से जब हम उनको काम देंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक अच्छा बैलेंस रहेगी हमारी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। इन अ पार्टनरशिप फर्म द बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या था, एक अकेला पर्सन ही सारा रिस्क बियर करता था, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स रिस्क शेयर करते हैं सेम रेशो में। जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर होगा उसी रेशो में उनका रिस्क भी शेयर होगा। और अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा है कि किस रेशो में कौन सा पार्टनर रिस्क शेयर करेगा, तो उस केस में चाहे वो रिस्क हो या फिर प्रॉफिट हो, वो इक्वली डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। देन नेक्स्ट आती है मोर फंड। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ईच पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द बिजनेस।
सिंपल सी बात है, जब पार्टनर्स बहुत सारे पीपल आएंगे पार्टनरशिप के अंदर, तो भाई वो कैपिटल भी लेके आएंगे, वो उस बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा फंड होगा और हम अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे, और हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। तो यही है हमारा पार्टनरशिप का फ़ायदा कि जितने ज़्यादा पार्टनर आएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास फंड होगा और उतनी ही हमारी बिजनेस इन्हेंस होगा। अब लास्ट आता है सीक्रेसी। इट इज़ ईजी टू मेंटेन सीक्रेसी इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में ईजी होता है मेंटेन रखना सीक्रेसी पार्टनरशिप फॉर्म। मेरिट्स तो पढ़ ली, अब आती हैं हमारी लिमिटेशंस। पार्टनरशिप में क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। फर्स्ट है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि हमारे पर्सनल असेट्स खतरे में हैं। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस के लिए लोन लिया है और उस बिजनेस के लोन को टाइम से पे नहीं कर पाए, तो हमारे बिजनेस के असेट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स भी बिकेंगे। तो यही है इसका मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, जब हमने मेरिट्स पढ़ी थी तो उसमें देखा था मोर फंड, लेकिन यहाँ आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हमें अच्छाई देखनी थी तो तब हमने उसमें देखा मोर फंड, अब यहाँ आ रहा है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, हम बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बिजनेस में कितने पार्टनर आते हैं, सब कैपिटल लेके आते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर तो सिर्फ 50% ही आ सकते हैं, सिर्फ 50% ही पार्टनरशिप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो वह जितने 50% ही अपनी कैपिटल लेके आएंगे, तो ये क्या है, एक हमारा लिमिटेशन है कि 50% से ज़्यादा पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकते। अब नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पार्टनरशिप के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है हमारी कॉन्फ्लिक्ट होने की पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स का डिफरेंट ओपिनियन की वजह से वो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर्स इक्वल शेयर होता है पार्टनर्स का डिसीजन मेकिंग में भी और कंट्रोल में भी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है विवाद होना, पार्टनर्स के बीच में किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होना। नेक्स्ट आती है लेक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर बीमार हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या किसी कारण वो इंसॉल्वेंस हो जाता है, तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, हम अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमें अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो ये एक लिमिटेशन होती है, और पार्टनर्स अपने फर्म को डिसोल्व करने की डिमांड करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो ये एक लिमिटेशन है। लास्ट आती है हमारी लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप के अंदर पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम होता है, पब्लिक ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाती है पार्टनरशिप के अंदर, बिकॉज क्योंकि द अमाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट पब्लिश्ड। अब आती हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। देखो, पार्टनरशिप दो बेसिस पर देखते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे हमारी दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल, एक होती है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, ठीक। अब बेस्ड ऑन लाइबिलिटी पर देखें तो जनरल पार्टनरशिप, और सेकंड होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम इनको अच्छे से समझते हैं कि ये कौन कौन सी पार्टनरशिप होती हैं, इनके अंदर क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो इसमें फर्स्ट आती है हमारी पार्टनरशिप एट विल। ये नाम में ही है, देखो, पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होता है इच्छा। इस टाइप की पार्टनरशिप का कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है, जब तक पार्टनर चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर ने नोटिस दिया पार्टनरशिप को बंद करने के लिए, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। मतलब जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू रह सकती है। अगर कोई भी एक पार्टनर भी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो इस कारण वो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। तो यही है हमारा पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट आती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होती है, ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनती है, जैसे 4 साल 5 साल टाइम पूरा, मतलब अगर हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही ये पार्टनरशिप बंद हो जाती है। इसके अंदर यही लिखा है कि ऑन बोथ द अबव केसेस द पार्टनरशिप गेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट आइदर ऑन द कंप्लीट ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और कंप्लीटेड ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है या फिर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में ये हमारी पार्टनरशिप बंद हो जाती है।
अब पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर कौन कौन सी पार्टनरशिप होती हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सभी पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और इसके बाद आता है हमारा जनरल पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनर की इच्छा, अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, वो पार्टनर्स की मर्जी है। और अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इस केस में पार्टनरशिप बंद हो जाती है। तो ये है जनरलशिप। आई होप आपको जनरल पार्टनरशिप समझ आई। अब लास्ट आती है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके अंदर सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब पार्टनर ने जितना पैसा लगाया वो उतने के लिए लायबल है। सपोज अगर मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया तो मैं सिर्फ 5 लाख के लिए लायबल हूँ, मेरे पर्सनल असेट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उस पार्टनर को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अब देखो भाई, उसकी वो रिस्क भी तो ज़्यादा ले रहा है, उसकी लाइबिलिटी भी तो अनलिमिटेड है। जब लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसका शेयर भी ज़्यादा होगा, उसका राइट भी ज़्यादा होगा और उसे हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके अंदर यही लिखा है कि द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सीड ऑफ दैम हुज लाइबिलिटी अनलिमिटेड। मतलब सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इस केस में पार्टनरशिप बंद नहीं होती है। तो यही है इसका मतलब। आई होप आपको पार्टनरशिप समझ में आई होंगी। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वो डिस्कस करते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट कोई नहीं, इसमें बहुत कुछ पढ़ना था। तो करते हैं स्टार्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट आता है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं, ठीक, और ये बिजनेस के में डेली आते हैं और सभी प्रॉफिट और लॉस में शेयर होगा इनका और इनकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। तो हम इन 4 बेसिस पर पार्टनर्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट समझ आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्लीपिंग और डोमिनेट पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे बट स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो डेली नहीं आते, सिर्फ पैसा लगाते हैं। ये पार्टनर कभी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनते। ये प्रॉफिट और लॉस भी लेंगे क्योंकि जब बिजनेस में ये पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस में शेयर करेंगे और इसके बाद लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो आई होप आपको समझ आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। ये नाम में ही है सीक्रेट, ये किसी बाहर वाले को नहीं पता होते, ये सब कुछ सीक्रेट करेंगे। क्या ये बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो लगाएंगे, क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में शेयर करेंगे, यस, क्योंकि ये पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर करेंगे। लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है, ये सब कुछ सीक्रेट करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता होता। आई होप आपको ये समझ आए। अब लास्ट आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, जो पैसे की जगह फर्म को अपना नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पॉपुलर है, ठीक, मैंने उससे कहा मुझे बिज़नेस में तेरी हेल्प चाहिए, तो वो कहेगा बता कितने पैसे चाहिए, अभी भिजवा देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है पर मैं तुझे पैसे भिजवा देता हूँ। तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरा नाम चाहिए। तू सबको ये बोल देना कि तू मेरे फर्म का पार्टनर है। ऐसे लोग जो फर्म को नाम देते हैं उन्हें नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते बिजनेस के अंदर और ना ही वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के अंदर और ना ही उनका प्रॉफिट के अंदर कोई शेयर होता है। और जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है क्योंकि उनका नाम यूज़ हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो लायबिलिटी भी तो अनलिमिटेड होगी। तो आपको नॉमिनल पार्टनर समझ आया। अब लास्ट आता है पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल का क्या मीनिंग होता है? ऐसे समझो जैसे पब्लिक के सामने मैंने ऐसा दिखाया कि ये तो मेरा ही प्रोडक्ट है, ये तो मेरा ही बिजनेस है। लोगों को ऐसा दिखाओ कि ये तो मेरा है, मतलब लोगों के बीच ऐसा इंप्रेशन दिखाओ कि मैं ही पार्टनर हूँ। तो
लोग मुझे पार्टनर समझकर बिजनेस से परचेज करेंगे। मेरा अगर मैंने उनको बाद में मैं मतलब उनको मना नहीं कर सकता। और अगर लोगों ने मुझे पार्टनर समझकर कोई चीज़ परचेज कर ली और उनको लॉस हो गया तो वो मुझ पर केस डाल देंगे। तो मैं मतलब इसमें स्टेप बैक नहीं कर सकता, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। मतलब जो पार्टनर की लायबिलिटी है उसको वो उस लायबिलिटी के लिए लिएबल होगा। वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ना ही वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ना ही वो प्रॉफिट में अपना कोई भी हिस्सा लेगा, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ आए। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।